उस गठबंधन के साथ हमारा ये चुनाव है। जितने भी कानून गरीबों के लिए बने हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और हमारा इंडिया गठबंधन एलायंस ने बनाया है। आप नौजवान हैं, इंटर पढ़ने के बाद क्या देवरिया में कोई ऐसा कॉलेज है, कोई एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज है देवरिया में? बताएं आप। क्या कोई MBA कॉलेज है? क्या कोई इकोनॉमिक्स का कॉलेज है? क्या कोई लॉ का कॉलेज है? क्या कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉलेज है? इंटर के बाद आपको पढ़ने के लिए पलायन करना पड़ता है देवरिया से बाहर। क्या सिर्फ 10 सालों में क्या किया इस सरकार ने? क्या सिर्फ साक्षर बनाना है किसी सरकार की जिम्मेदारी है? हमें उच्च शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है, हमें नौकरी के लिए पलायन करना पड़ता है। 10 सालों में क्या कोई एक भी इंडस्ट्री लगी है जिसमें 50 लोगों की भी नौकरी लगी हो? समय कम है, बातें बहुत सी हैं। आपको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अरे भाई व्यास जी, आप तो स्वागत कई बार कर रहे हैं। देखिए हम सबके नेता, लाखों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट, जिनको अपनी धरती पर देखना चाहते हैं, बरहट विधानसभा की धरती पर आपका अभिनंदन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उठा दोनों हाथ और जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी के लिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर के सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार नेता, पार्टी के पदाधिकारी और मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल के नेता और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा भरा दिखाई दे रहा है, पंडाल जहां नहीं है, हमारे दाईं तरफ दूर तक और बाईं तरफ बड़ी संख्या में और पीछे पेड़ों से लेकर के एम्बुलेंस से आगे तक और इस मंच के दाएं और बाईं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक साथी जो यहां पर उपस्थित है, आप सबका इस तपती हुई गर्मी में जहां आपने मनोबल और जोश बढ़ाने का काम किया है, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जहां चुनाव लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और जब मैं यहां पर पहुंचा हूं, देवरिया की वो महान धरती, एक ऐसी धरती देवरिया जिसको देवों की धरती माना गया, जहां पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ से लेकर के बाबा महेंद्रनाथ और ये पावन धरती देवरा बाबा की भी है, बाबा राघव दास की भी है। इसलिए मैं आप सबका उस धरती पर धन्यवाद भी देता हूं। और जहां आखिरी चरण में चुनाव पहुंचा है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार यहां से देवरिया, बांसगांव, गोरखपुर, आसपास जितनी लोकसभाएं हैं, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत करके जा रहा है। मैं अभी आपके प्रत्याशी सरल प्रसाद जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वो चौथी बार आपके बीच में लड़ने आए हैं और अभी उनका भाग्य नहीं खुला है,
लेकिन जो अंक गणित समझते होंगे वो जानते होंगे कि इस बार परिणाम 4 तारीख को आने जा रहा है। हमारे सदर प्रसाद जी, जिनका चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है हाथ, ये न केवल जीतने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके जाएंगे। और दूसरे प्रत्याशी हमारे नामा राशि हैं। अगर हमारा नाम है तो हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी इनका भी है। बताओ, हमारे नामा राशि को जिताओगे? हमसे ज्यादा वोटों से जिताओगे? इस बार तो 2-2 अखिलेश जी लड़ रहे हैं चुनाव, वो दोनों को भेजोगे लोकसभा? ये 7वें चरण का चुनाव है और मैं देख रहा हूं जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जिन लोगों ने झूठी बातें, झूठे वादे किए, आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं। न केवल खुद डगमगा रहे हैं बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए? जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं इनके डबल इंजन देवरिया आते आते इनका धुआं क्यों निकल जाता है।